हेलो प्यारे बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है जो ए बी सी जो है वो क्या है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना। तो न्यू ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है वो किससे, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से। साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे, ये जो है मिड पॉइंट, तो अपने को एक नया ट्रायंगल मिलना है। और ये प्रोसेस चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है जो जितना भी ट्रायंगल बन रहा है, पी क्या है, उन सारे ट्रायंगल के पेरीमीटर्स हैं। क्यू क्या है, उन सारे ट्रायंगल्स के एरिया का सम है। तो अब यहाँ पे पी और क्यू में आपको रिलेशन बताना है। अगर आप इस को देखोगे, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ठीक है ना, पहले वाले ट्रायंगल का जो साइड लेंथ है वो क्या है, ए है। अगर मिड पॉइंट को आप मिलाओगे तो इसका साइड लेंथ तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। फिर उसके मिड पॉइंट को आप मिलाओगे तो फिर उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है ना। पहले वाले ट्रायंगल का साइड लेंथ ए था, दूसरे वाला क्या होगा, a/2 होगा। फिर क्या होगा, तीसरे वाले का a/2 स्क्वायर हो जाएगा। चौथे वाले का क्या होगा, a/2 क्यूब हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता जाएगा, हाफ 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 होता जाएगा। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होगा, फर्स्ट वाले का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 3/4 a² होगा। ठीक है ना। यहाँ पे साइड लेंथ क्या है, ए है, तो a² आ गया। सेकेंड वाले का जो क्या होगा, साइड लेंथ कितना आ जाएगा भाई, a/2 होगा। ठीक है ना। और थर्ड वाले का जो साइड लेंथ होगा वो क्या होगा, a/2² होगा। ये प्रोसेस चल रहा है। ओके। तो आप सोचो, इन सब में क्या ये 3/4 a² है, देन 3/4 3/√3/4 a² अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2²। फिर अगले वाले में √3/4 a² में यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 अगर ये कॉमन ले लें तो क्या ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो पहला वाला यानी कि क्यू वाला जो है वो क्या है, एरिया का सम है। ठीक है ना। तो सारे ट्रायंगल का अगर एरिया का सम फाइंड करेंगे तो √3/4 a² हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या होगा, 1 + 1/2², 1/2 ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये क्या है भाई, इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 - r होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो अपने को 1/4 दिख रहा है। तो ये वाला फाइंड किया तो कुछ ऐसा आ गया। सिंप्लीफाई किया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया तो आ गया a² / √3। अब सोचिए फर्स्ट ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या आएगा, क्योंकि साइड लेंथ ए है तो 3a आ गया। फिर सेकेंड वाले का साइड लेंथ क्या होगा, a/2 होगा, तो 3a/2 आ गया। थर्ड वाले का साइड लेंथ क्या होगा, तो a/2² होगा। ठीक है ना। ये प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है ना, चलेगा। तो अब अगर ऐसे ही फिफ्थ वाले का क्या हो जाएगा, 3 × a/2 होगा। तो इन इनफाइनाइट ट्रायंगल का पेरीमीटर का जो सम होगा, इन सब में अपने को दिखा कॉमन क्या, 3a दिखा, तो हमने इन सबको ऐड कर दिया। तो अब दिख रहा है आपको ये क्या है भाई, इनफाइनाइट जीपी है। तो क्या लिख सकते हैं, 3a फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 6a के इक्वल आ गया। ठीक है ना। तो a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, p/6 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो q इक्वल्स टू कितना आ रहा है, q इक्वल्स टू आ गया a² / √3। तो यहाँ पे q इक्वल्स टू हमने लिख दिया a² / √3, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा, p/6 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आया। ठीक है ना। तो क्या यहाँ से अपन लिख सकते हैं p² इक्वल्स टू 36√3q। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, p² इक्वल्स टू 36√3q, यही आ रहा है ना, बिल्कुल। तो यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, चलेगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा है। आपसे